कोई शायर पढ़ेगा तो कहेगा मैंने ये गज़ल कही, मैंने ये गज़ल कही, कोई ताज़ा गज़ल कही है, हाँ? तो कहता है। हम लोग ये कहते हैं कि भले ही आपने कभी कही हो, लेकिन बाद में तो लिखते ही है ना। जब लिखते हैं तभी तो बचती है, तो हम लोग गज़ल लिखते हैं, हम लोग कहते छोड़ नहीं देते, उसको लिखते हैं। जो हिंदी गज़ल की परंपरा है, एक बात ये जानना चाहिए हिंदी के विद्यार्थियों को कि हिंदी कविता की जो केंद्रीय अंतर्वस्तु है वही हिंदी गज़ल की भी है। गज़ल तो कोई और चीज़ नहीं है। कविता में जो बातें कही जा रही हैं वही गज़ल में भी कही जाती है। जैसे एक गज़ल में मेरी है, इस तरह से हम अपनी परंपरा से जुड़े हैं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते। सीकरी सुना ना कुंभन दास का, संतर कहाँ सीकरी सो कहाँ। तो कुंभन दास को अकबर ने बुलवाया था अपने दरबार में, उन्होंने मना कर दिया था नहीं जाएंगे, जबकि तमाम लोग लालायित रहते थे दरबार में जाने के लिए। तो उन्होंने मना किया था। तो हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस। सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस है। सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता, सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता, हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस। एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हमसे, एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हमसे, हम तीर कमानों के संधान के वारिस। हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, आल्हा के हम सहोदर मलखान के वारिस। तो ये हमारी मतलब गज़ल की ये परंपरा। हम अपने पे जान दी, जिनके साथ कहीं अन्याय हुआ, जो वीर योद्धा थे, जो हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार थे, हम उन सबके साहित्य के जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं, उन मूल्यों को, उन आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। ये गज़ल हुई। मान लीजिए हम अगर कोई और गज़ल सुनाए, इससे प्रतिरोध है हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है। महल पे बैठकर वह आम जन की बात करता है, महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है, कोई आवारा मीरा के भजन की बात करता है। महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है, कोई आवारा मीरा के भजन की बात करता है। तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती, स्वयं रावण ही जो लंका दहन की बात करता है। जब कोई भ्रष्टाचारी आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है और कहता है समाप्त कर देंगे, तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती, स्वयं रावण ही जो लंका दहन की बात करता है। नहीं महफूज हैं अब बेटियां अपने घरों में भी। महफूज का मतलब होता है सुरक्षित। नहीं महफूज है अब बेटियां अपने घरों में भी, जनकपुर में कोई सीता हरण की बात करता है। जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर, जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर, वो इस संसार को माया हिरण की बात करता है। तो जो गज़ल है ना, वो सामाजिक चुनौतियों से रूबरू है। जो समाज की समस्याएं हैं उन पर गज़ल के शेर प्रहार करते हैं। कहीं आत्मीय पक्ष भी आता है, कुछ सकुचाना, कुछ घबराना अच्छा लगता है,
तेरा हंसना फिर शर्माना अच्छा लगता। तो कहीं ये भी आता है फास्ट फूड और चमक दमक वाले इस युग में भी अम्मा के हाथों का खाना अच्छा लगता है। तो ये कहीं वो गांव घर का नज़ारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। तो या हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। अजनबी शहर में नाम लेकर मेरा जब किसी ने पुकारा तो अच्छा लगा। चांद तारों के फूलों की चर्चा चली, जिक्र आया तुम्हारा तो अच्छा लगा। गजल जो है उसके कई रंग हैं। उसमें माँ पर गजलें हैं, पिता पर गजलें हैं, बहन पर गजलें हैं, छोटी है तो कुर्ती सी फुलवारी पहने लगती है, दीदिया जीती और कभी महतारी पहने लगती है, कभी माँ की तरह से पहने लगती है, कुछ लगती है तो छोटी है तो चढ़ती हुई उड़ती हुई तितली की तरह से। तो बहन पर गजलें लिखी जा रही, मैंने लिखी, मैं दूसरों के लिए अभी नहीं सुना। मुझे गजल पर बोलना होता तो मैं बहुत सारे गजलकारों की गजल सुनाता, इसके लिए वक्त नहीं। तो ये दायरा पढ़ा है। पहले जो गजल